हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर स्टार्स एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाकर लेकर आऊंगी। सो दैट मैंने आपके लिए एनसीईआरटी 6th क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन आंसर। देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। एंड योर ऑप्शन इज सुलेमान और केसर पहाड़ियाँ, विंध्य के उत्तर में, गंगा और सोन नदी, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, जहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया था। तो क्या था? टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास ये कहाँ पे है गाइस? विंध्याचल पर्वत जो है उसके नॉर्थ में, जैसे कि वो महागढ़ा हुआ, ये यूपी के आसपास सबसे पहले राइस के एविडेंस मिलते हैं। ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में तो हमें कृषि के एविडेंस मिले हैं। सबसे पहले कृषि के एविडेंस मिले हैं हमें, ठीक है। और गंगा और सोन नदी के आसपास तो प्रथम साम्राज्य, जिसको अब हम क्या बोलते हैं गाइस? मगध के एविडेंस मिले हैं, मगध मिला है हमें। और ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर, ये यहाँ पर प्रथम नगर के एविडेंस मिले हैं, प्रथम नगर। ओके, ये यहाँ पर तो हमें 4700 साल पहले मिले हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास। और गंगा और सोन नदी के आसपास पूछे तो 2500 ईयर्स एगो। ओके, सो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में मेन्यू शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, अरेमाइक, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गाइस लैटिन भाषा से, जिसका आंसर होता है हाथ से लिखा गया। तभी तो इसको बोलते हैं पांडुलिपि। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, पांडुलिपियों के विषय थे, मतलब पांडुलिपियां किस किस विषय पर लिखी गई थी? योर ऑप्शन इज धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन इतिहास, विज्ञान और औषधि। ये तीनों के ऊपर लिखी गई थी गाइस। रिलीजियस बिलीफ, लाइफ ऑफ हिस्ट्री, मतलब किंग्स की विक्ट्री पर भी, किंग्स की कुछ भी उनके जीवन के ऊपर भी, और मेडिसिन और साइंस के ऊपर तो लिखी ही गई थी। तो इसके आंसर होते हैं 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए? देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट चेंजेस कहाँ पे, कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था गाइस मेसोलिथिक पीरियड में। क्योंकि जो पैलियोलिथिक पीरियड में, तो ये आगे क्वेश्चन बना रखा है मैंने इसके लिए कि सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था पैलियोलिथिक पीरियड में। आगे बढ़ते हैं हम अपने। एक तिथि 326 ईसा पूर्व को निम्न में से और किन तरीकों से लिखा जा सकता है? आप इनको छोड़ो, ये देखो 326 BC, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर क्रिश्चियन एरा, या बिफोर प्रेजेंट। हमने पढ़ा था और मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया भी था कि बिफोर कॉमन एरा और बिफोर प्रेजेंट, बीपी और BCE। ओके, तो इसका
आंसर हो जाएगा डी 1 and 3। सिक्स्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट बिलोंग टू पैलियोलिथिक पीरियड? ये गाइस कौन सा पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता है, पूरा पाषाण काल से बिलोंग नहीं करता है? देखो गाइस ऑप्शन में भीमबेटका, बुर्जहोम, कुरनूल, हुंसगी। तो भीमबेटका तो कहाँ पे है? एमपी में है। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। कुरनूल से हमें ना राख के, ऐश के एविडेंस मिले हैं। और हुंसगी है कर्नाटक में है। और कर्नाटक से हमें कहा किसके? लाइमस्टोन के, चूना पत्थर के टूल्स हमें यहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बुर्जहोम हमारा नियोलिथिक पीरियड का एविडेंस मिले हैं बुर्जहोम से, क्योंकि यहाँ पर पिट हाउसेस मिले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एविडेंस रिसीव्ड इन मेहरगढ़ से हमें जो मिला है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, जहाँ के लोगों के द्वारा मृत्यु के बाद जीवन को मानने के साक्ष्य मिले। हाँ, ये हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये हमने पढ़ा था। और यहाँ से खेती के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो योर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसने की प्रक्रिया से तात्पर्य। बसने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? मनुष्य द्वारा आवास का निर्माण, या मनुष्य द्वारा खेती और पशुपालन का आरंभ, मनुष्य द्वारा व्यापार का आरंभ, मनुष्य द्वारा दूसरी सभ्यताओं से संपर्क। तो गाइस, ये बसने की प्रक्रिया से मतलब है खेती और पशुपालन का आरंभ। ओके, ये खेती से मतलब गेहूं और जौ। और पशुपालन मतलब कुत्ते का एंसेस्टर, जंगली पूर्वज। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान हमें कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी पर मवेशियों के, जानवरों के खुरों के निशान हमें किस स्थल से मिलते हैं? हूफ मार्किंग ऑफ कैटल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये गाइस आगे भी है, महागढ़ा और हल्लूर। तो ये हमें मिलते हैं महागढ़ा से। ये महागढ़ा मैंने अभी भी बताया था, यूपी में है। ओके, और ये विंध्य के उत्तर में है। ओके, इसमें से हमें राइस के एविडेंस मिले हैं और हूफ मार्किंग भी मिली है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गाइस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाई हूं मैं, तो मैं कल फिर से ऐसे क्वेश्चन बनाकर लेके आऊंगी। और मैंने दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए फायदेमंद हो ये क्लास। तो हम बढ़ते हैं। किस काल में मछली भोजन का मुख्य स्रोत बन गई थी? कौन से काल में बनी थी? किस पीरियड में बनी थी? पूरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मेगालिथिक? ये बनी थी मीसोलिथिक में, ये मैंने आपको बताया भी था। क्योंकि पर्यावरणीय चेंज हुए थे, क्लाइमेट चेंजेस हुए थे, तो लोग नदियों के किनारे रहने लगे थे ज्यादा, तो वहां पर मछली एक भोजन का मुख्य स्रोत बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन आ गया। मानव इतिहास की 99% घटनाएं
about 99% of the events of human history are believed to have। तो इसका तो आंसर बिल्कुल इजी है, पूरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक पीरियड। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के दौरान मनुष्य ने अपनी बसावट को पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी और भारत कश्मीर के क्षेत्र तक फैलाया था। देखिए गाइस, इसमें क्या कह रहे हैं, ये इसमें कह रहे हैं भारत है जैसे कि ये, तो भारत के पश्चिमोत्तर इधर हमें मिला है हल्लूर मिले हैं, पेयमपल्ली, ये सब मिले हैं। पूर्व में हमें ये मिले हैं, बुरजहोम मिला है, मतलब पूर्व में, हाँ पूर्व में तो इधर चिरांद और ये मिले हैं, इधर कश्मीर में बुरजहोम मिला है। तो ये तो बिल्कुल बात सही हो गई है, सत्य है ये बात तो। बट ये सेकंड ऑप्शन देखो, नवपाषाणिक प्रसार से भारत का दक्षिण क्षेत्र कैसे अछूता रह गया। ये देखो, इधर पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये अभी तो मैंने बताया, इधर ये हल्लूर है, पेयमपल्ली है, ये इधर बहुत सारी है, और ये पश्चिमोत्तर भारत में यहाँ पर तो मुख्य रूप से फैली हुई थी। जो गुजरात में भी मिले हुए लोथल वगैरह, ये सब यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे राजस्थान में कालीबंगा, ये सब मिले हुए हैं। तो गाइस ये हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और ऐसे हमारा ओनली वन इज ट्रू। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट्स वर टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन फाउंड। गाइस ये क्वेश्चन अभी सीटेट अगस्त 2023 में आया था। लाइमस्टोन के टूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, कोल्डी हवा, हुंसगी। ब्रह्मगिरी तो कहीं पे मिला ही नहीं है। इनाम गांव सबसे प्राचीन, सबसे अर्लीस्ट विलेज था। कोल्डी हवा से हमें पता चला है राइस के एविडेंस मिले हैं, और रूफ मार्किंग मिली है, मतलब पशुओं के पैरों के निशान मिले हैं। हुंसगी से हमें लाइमस्टोन के टूल्स मिले हैं। तो गाइज ये यहाँ पर हमारा सेशन मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ये क्वेश्चन आपको अब इजी लगते हैं क्योंकि अब मैंने दोनों चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसलिए आपको ये इजी लग रहे हैं। अदरवाइज तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हार्ड लगने वाले थे। तो मैं कल फिर से ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर लेके आऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं इन दोनों चैप्टरों के। तो बाय, and like, share and subscribe my channel. Thank you.